अन्नपूर्णा कौन है? पार्वती। भिक्षाम दे, शिव जी भिक्षा मांगते हैं पात्र में, तब अन्नपूर्णा भोजन देती, तब शिव जी ग्रहण करते हैं। बोले आग भिक्षा दे। पात्र जैसी आगे किया, अन्नपूर्णा भोजन। महाराज पहली रोटी मांग लेते तुम खावे के लाने, इतनी देर से लेट कर। बोले आज भोजन नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले मेकअप बॉक्स उठा के ला अपना। महाराज भांग मांग ज्यादा पी ली, क्या करोगे? बोले मेकअप भी लेके आओ, साथ में एक बढ़िया वाला जो तूने शादी के समय पहना था ना लहंगा, वो वाला लेके। पति सब कुछ भूल जाए लेकिन शादी के दिन वाली साड़ी कभी नहीं भूलता। बोलते जो बर्बादी का दिन यही था, वो कभी नहीं भूलता। आजकल तो भूल जाते क्योंकि किराए से लेके आते, पहले परमानेंट था। वो तो शाम को क्लास लग जाती, उसकी टेंशन नहीं है। बोलो राधे राधे। जितने ध्यान से तुम नहीं सुनते उससे ज्यादा वो सुनती है। पंडित जी तो घर के ही है ना, तो फिर वहां पे तो शाम को तो क्या बोलते, लहंगा भी ला। अब मैया गई जल्दी से लेके आई, लहंगा लेके आई, अपना जो है चूनर लेके आई, मेकअप बॉक्स लेके आई, सब कुछ लेके आई। अब शिव जी बोले पहना। मैया बोली महाराज आज तो नंदी ने लग रहा है बूटी में और कुछ भी मिलाया है, आज बूटी बहुत ज्यादा चढ़ गई, तुम क्या करोगे इनको पहन के? बे तू पहना तो। अब मैया क्या करे, भोलेनाथ जी को लहंगा बांध रहे। शिव जी का 3 बार श्रृंगार हुआ है, पहला भूतों ने, दूसरा देवताओं ने, और आज मैया पार्वती शिव जी का पति का श्रृंगार करे। कभी कभार कर दिया कर। हाँ पति बहुत ताने मारे मारे। बोले कहीं शादी में जाना हो ना, कहीं पार्टी में जाना हो तो ताने मार, तेरे को 2 घंटे लगते, एक आध दिन पहना के दिखाओ उन्हें सारी चीजें। बोले अब बताओ कितना समय लगता है? सहजता है, एक पैंट फंसाए सेट आ गए, और बटन तो गाड़ी में बैठते बैठते ही लगा लेते हैं देवता लोग, लेकिन देवियां ऐसा सो ही कर सकती हैं। उन्हें तो पूरा 16 श्रृंगार करना, 1-2 भी नहीं, तो समय तो लगेगा। तो जब तुम्हारे पति ताने मारे ना, तो एक दिन बैठा के उन्हें अच्छे से करवा दो, लेकिन मेरा मत बताना, नहीं तो मेरे पास आ जा लड़ने के लिए। महाराज जी मुसीबत और कथा तो सुनाई हमारे पीछे मुसीबत और लगा दी। मैया ने लहंगा बांधा, चूनर उड़ाई। अब देवियों के होते हैं केस, 15-20 मिनट में सुलझ जाते हो। बाबा की क्या है, वो सुलझने वाली है नहीं। अब क्या करें महाराज? बोले एक बढ़िया सा गोल गोल, जैसे भूतों ने लपेटा ना, ऐसी बाबा का मैया ने लपेटा। अब देवियों की अगर झूठा भी बांधती हैं तो यहाँ पीछे बनता है, ऊपर नहीं बनता है। लेकिन बाबा की क्या है, जटा है तो पीछे बन ही नहीं रहा, ऊपर बना। अब चूनर है महाराज, तो एक तो पहले 3 फीट ऊपर चूनर है, क्योंकि जटाएं ऊपर तक हैं, और फिर वहां से नीचे पल्लू आना है, नीचे घूंघट आना है। अब आंखन में काजल लगाया, काजल ठीक है महाराज लग गया। अब ओठन पे लाली कहाँ लगाए, मूछे हैं महाराज। बाबा बोले नहीं, श्रृंगार तो सूले ही होना चाहिए। अरे गोपी बनना है तो जब पूरा ही बनो। अब महाराज अधूरी गोपी बन के क्या मतलब, बढ़िया सी चूड़ी पहनी, पैर में पायल भी पहन दी है, पैर की उंगलियों में सुहागन स्त्रियां जो होती हैं बिछिया लगाती हैं, बांधती ना बिछिया। कुंवारी कन्या है नहीं, कौन? बाबा ने बिछिया भी बांधी। मैया बोलती है कर रहे हो महाराज? बोले तू तो करती जा। वो जो कमी लगती ना वो पार्वती के ऊपर देखते हैं, इसने कहाँ पे क्या पहना हुआ है, सेम टू सेम बोलते मुझे भी ऐसी पहन। अब मांग भी बननी है, या बाबा की तो यहीं से जटाएं बांध दी हैं। बोले मांग, बोले तू ऊपर से लगा सिंदूर, यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी जटाओं में आखिरी तक। मैया बोलती मैं लेट हो रही हूँ। चुप तो रहे, लेट हो रही, मैं भी चल रहा हूँ। पूरा श्रृंगार हुआ चकाचक। बाबा से मैया ने के मूछें तो हटा दो। बोले नहीं, ये तो पुरुषों की शान है। बोले तुम गोपी बने हो। बोले कोई बात नहीं, एक गोपी मूछों वाली भी चलेगी। और हर दूसरे मिनट में मैया अपनी चलो ना, लेट हो रही। बोले श्रृंगार तो करा लो।
अब महाराज घूंघट हो गया, लाली लग गई। आज बिच्छू नहीं है कान में, आज बढ़िया से सोने के गोल्ड के झुमके हैं महाराज। नासिका से लेकर जटाओं तक नथनी है महाराज। गले में मंगलसूत्र भी है और हार भी है महाराज। आज रुद्राक्ष नहीं है, आज मुंडों की माला नहीं है। आज क्या है बोले, आज स्वर्ण जड़ते रत्नों की माला भगवान भूत बावन धारण की। मेकअप पूरा कंप्लीट, गोपी पूरी तैयार। अब गोपी जैसे ही आगे बढ़ी, अब पुरुषों की चाल और माताओं की चाल में फर्क होता है। अब देवियां बड़े धीरे धीरे कदम मर्यादा में रखते हैं और देवता हमारा धरती हिल जाए जब ये चले, धम में धम में धम में। और जैसे मैया ने 4 कदम बढ़ाए, वो 4 कदम मैया आगे बढ़ी, शिव जी ने 1 कदम में ही पूरा कर लिया। बोले जे क्या करो, वो चल तो रहा हूं, ऐसे चलो तो पकड़ जाओगे, पकड़ में आ जाओगे, अंदर जाने को नहीं मिलेगा। पुरुषों की चाल और देवियों की चाल में अंतर। 4 कदम आगे बढ़े, रुक गए। मैया ने रोका, धीरे धीरे चलो। कैसे बोले, मेरी मैचिंग के हिसाब से चलो, जैसे मैं चलती हूँ धीरे धीरे, मर्यादा में पैर रखो महाराज। चले अब मैया फिर 4 कदम आगे बढ़ी तो शिव जी ने पीछे से लगाई आवाज, एक और रुक तो खड़ी, भांग का गोला कहाँ है? अब भांग का करोगे? बोले खाऊंगा ना, जब तो नाचूंगा। देवियां बिना नशा के नाच ले, लेकिन इनको देवताओं को जब तक मिले ना पौआ, जब तक ये बारात में ही ना जाए। बोले पहले डोज होना चाहिए तब तो नाचना आएगा। अब भांग कहाँ है? मैया बोली बाबा वैसी आधी सी चढ़ी में घूम रहे हो, और चढ़ गई तो आफत हो जाएगी। और सुनो महाराज, तुम्हारी आवाज भी चेंज है, तुम्हारी आवाज गोपियों जैसी मिल नहीं रही। क्यों? अरे पुरुषों की आवाज भारी हो, देवियों की पतली हो, तो क्या करना? बोले तुम मुंह मत बोलना, मुंह मत बोलना। अरे फिर वहां पे कोई परिचय पूछेगा मेरा, फिर परिचय मैं दूंगी। अच्छा अब मन में जरा विचार करो, गोपी कैसी होगी जिसके 3 फीट ऊपर जूता लगा हुआ, लेकिन स्वभाव किसी का जाता नहीं। बाबा का गला वाला सर पे इधर उधर से ढूंढ ढांड के बाबा को पहुंची गया गले। बोले तुम भले छोड़ दो, हम ना छोड़ेंगे, हम तो गले वहीं बैठेंगे जाके। आ गंगा वंगा को सबको पार्वती ने उतार के नीचे रखा। साहब चुपचाप बैठा। बाबा बोले तू हिलना मत दादा, नहीं था अभी पूरी कहानी फैल। महाराष्ट्र में जैसे ही अंदर पहुंचे बाबा, भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पे एंट्री कर रहे थे। कौन कौन आई है अभी तक? ललिता आ गई, विशाखा आ गई, फलानी आ गई, जे आ गई, वो आ गई, सबकी एंट्री। अरे सबको बुलाया है ना, तो जरा चेक कर लें सभी आए कि नहीं। कलश यात्रा में चेक किया था ना, हमारे वाले पूरे हो गए कि नहीं। अरे का छूट जाए महाराज तो आफत हो जाए। हमें तो बुलाया और मिला ही नहीं, बा परेशानी पहले। तो बाबा ने सोचा पहले चेक कर लें कन्हैया ने। सबके नाम लिख रहे। पार्वती मैया गई, और जैसी मैया गई ना तो कन्हैया को मन ही मन प्रणाम किया। कन्हैया ने प्रणाम किया मैया को, तो आगे मैया निकल गई पीछे से बाबा, तो मैया का हाथ पकड़े। कन्हैया ने पूछा जे कौन है? बोले हमारे गांव में नई नवेली आई है, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, 10 दिन पहले ही शादी हुई है इसकी। शिव जी बोले देवी तेरो नाम का है? का नाम तेरो? कन्हैया ने पूछा शिव जी से, देवी तेरो नाम का है? और शिव जी ने जैसी का सी वैसी मैया हाथ पकड़ी थी, उंगली ये वाली ऐसी मड़ो। तो मतलब बोला ना चुप रहना, अभी बोलोगे तो यहीं से बाहर जाना पड़ेगा। कन्हैया पूछे क्या हुआ, सी पे क्यों रुक गई? मैया पार्वती ने कहा इनका गैर फंसता है बीच में, हकलाती है ये, बोल नहीं पाती अच्छे, इसका नाम है शिवानी। अच्छा देवी कौन से गांव से आई हो? और शिव जी की तो आदत पड़ी है ना हर चीज में बोलने की, क्योंकि अभी पहली बार अनुभव है। बोले ही मैया ने अब की बार कलाई मड़ो, मना किया ना। अरे प्रभु जाने दो ना, कितना पूछोगे कौन है कहाँ की है, जब तक तो अच्छा कन्हैया बोले ठीक है जाओ जाओ, कोई परेशानी आपके साथ आइए जाने। लेकिन भगवान
जैसे ही आगे 2 कदम बढ़ी ना वो देवी, तो पीछे से उसकी चाल से समझ गया ये स्त्री नहीं ये पुरुष है। हमसे छल, हमारे सामने होशियारी, ठीक है रुक जाओ जरा। जैसी महाराज से आरंभ हुआ, भगवान ने अधरों के ऊपर वंशी को धारण किया, और जैसी वंशी को धारण किया वंशी बजी, और जैसी वंशी बजी तो बाबा भोलेनाथ जी के कानों में वंशी पड़ी, और जैसी वंशी की धुन सुनाई दी तो भूल गए कि मैं गोपी बन के आया हूँ। वो क्या कर रहे हैं, बोले जटाग्वी गलज्ज्वलल प्रभाय पावितस्थले गले वलम विलंबितम। अरे जटाएं फैल गई महाराज, चूनर नीचे गिर गई, और नीचे गिरकर बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेके नाचने लगे, गले में सर्प दिखने लगा। बाबा ने जब देखा हिल गई, बंसी को बजा के बोले बाबा क्या हुआ? बोले महाराज मैं तो नाचने आया था। तो इस रूप में बोले यहाँ पर बोर्ड था ना कि स्त्री ही आएंगे पुरुष नहीं आएंगे, इसलिए स्त्री बनने की कोशिश तो करी लेकिन बन नहीं पाए। तो कन्हैया बोले एक काम करो, आज नहीं बन पाए, अब परमानेंट वृंदावन में वास करो, और परमानेंट गोपी बनकर भक्तों को दर्शन दो, और नित्य प्रतिदिन महारास में शामिल हो। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान विराजमान है। सुबह दूध दही घी इत्यादि से भगवान का अभिषेक होता है, और शाम के समय 4 बजे के बाद बाबा लहंगा पहनते हैं, पर डे एवरीडे लाली लगाते हैं, मांग भरते हैं, और रात्रि कालीन दर्शन किस रूप में होते हैं? बाबा की गोपी के रूप में। आज भी यह नियम चला है। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। ऐसी बिच की बहुत सारी लीलाएं। एक दिन की बात है कि